हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में लिंक लिस्ट देखा। लिंक लिस्ट एक लिस्ट इंटरफेस के अंदर हमारा क्लास होता था। आज के सेशन में हम लोग नया इंटरफेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेट इंटरफेस। ये जावा कलेक्शन के अंदर हमारा दूसरा इंटरफेस है, सेट इंटरफेस। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि सेट क्या होता है, सेट इंटरफेस क्या होता है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन लिस्ट जो हम इंटरफेस पढ़े और सेट इंटरफेस में डिफरेंस क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। Set interface in Java collection. The set interface is present in Java util package. जो हमारा लिस्ट इंटरफेस था वो भी हमारा जावा यूटिल पैकेज के अंदर आता था। एंड द सेट इंटरफेस आल्सो प्रेजेंट इन जावा यूटिल पैकेज एंड एक्सटेंड द कलेक्शन इंटरफेस। और ये किसको एक्सटेंड करता, हमारे कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करता। जो हमारा लिस्ट था वो भी हमारा कलेक्शन इंटरफेस को ही एक्सटेंड कर रहा था। It is an unordered collection of objects in which duplicate value cannot be stored. अब ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऑर्डर और अनऑर्डर्ड क्या होता है? ऑर्डर्ड में जैसे हम लिस्ट जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, एरे लिस्ट कर रहे हो या फिर स्टैक किए हम लोग ने या फिर लिंक लिस्ट की, उसमें क्या होता था, वन बाय वन हर एक एलिमेंट हम स्टोर करते थे। जैसे कि जीरो इंडेक्स पे करते थे, देन फर्स्ट देन सेकंड, ऐसे ऑर्डर्ड में सारा हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे थे। और उसमें लिस्ट में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर कर रहे थे। बट सेट के अंदर जो ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं रहता है हमारा। ऑर्डर अगर फर्स्ट हमने अगर एलिमेंट वन ऐड किया तो वो सपोज जीरो इंडेक्स पे स्टोर हुआ है, और फिर से मैंने कुछ एलिमेंट उसमें स्टोर किया हो, तो वो ऐसा जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर हो, वो सेकेंड थर्ड किसी भी इंडेक्स पे स्टोर हो सकता है, उसका ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। और उसमें हम लोग सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट भी हम ऐड नहीं कर सकते। अगर मैंने एक सेट बनाया और उसमें मैंने वन ऐड कर दिया, तो मैं दोबारा से वन वैल्यू उसमें नहीं ऐड कर सकता। वो क्या करेगा, उसको ओवरराइड कर देगा, जो वन वैल्यू वहां से हटा के नया वन जो हमने अभी डाला वो उसको ऐड कर देगा। There are two interfaces that extend the set implementation, namely sorted set and negible sets. अब ये दो हमारे पास सेट्स इंटरफेस है जो सेट को एक्सटेंड करते हैं। एक सॉर्टेड सेट है और एक नेविगेबल सेट है। अब डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। लिस्ट जो हमने इंटरफेस पढ़ा और सेट इंटरफेस पढ़ा, इसमें बेसिकली क्या क्या डिफरेंस हो। तो द लिस्ट इज एन इंडेक्स सीक्वेंस। इंडेक्स्ड सीक्वेंस है उसमें, लिस्ट में मतलब जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो वन टू थ्री ऐसे सीक्वेंस वाइज हम उसमें डेटा स्टोर करते थे। बट जो द सेट इज एन नॉन इंडेक्स्ड सीक्वेंस, इसमें जो सीक्वेंस है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें कहीं भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं आप, वो इंटरनली कहीं वैल्यू स्टोर करेगा। जरूरी नहीं कि वो वन इंडेक्स पे ही स्टोर करेगा या फिर टू पे ही करे, सीक्वेंस वाइज नहीं करेगा, कहीं भी कर सकते हैं। लिस्ट अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट। लिस्ट क्या करता है, हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउ करते हैं। जैसे एरे लिस्ट में अगर मैंने वन ऐड करा है, तो मैं दोबारा से वन, सपोज कि जीरो इंडेक्स में मैंने वन ऐड करा, तो फर्स्ट इंडेक्स पे भी मैं वन ऐड कर सकता हूँ। बट सेट में ऐसा नहीं होगा। सेट डजेंट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स। उसमें हम एक एलिमेंट दो बार नहीं डाल सकते, एक से ज्यादा बार हम कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं डाल सकते। एलिमेंट बाय देयर पोजीशन कैन बी एक्सेस्ड। जो लिस्ट इंटरफेस में होता था, हम गेट मेथड की हेल्प से इंडेक्स पास करते थे, उसका पोजीशन, और हम एलिमेंट गेट कर लेते, एक्सेस कर लेते थे। बट सेट इंटरफेस में क्या होगा, पोजीशन एक्सेस टू एलिमेंट इज नॉट अलाउड। हम पोजीशन बता के हम एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने लिस्ट गेट सेट में बहुत सारे एलिमेंट को ऐड कर दिया, सपोज 10 एलिमेंट को ऐड कर दिया, और मैंने जिस सीक्वेंस में ऐड करा है उस सीक्वेंस में मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता, उस इंडेक्स पे वो प्रेजेंट नहीं होगा। अगर पहले मैंने वन टू थ्री ऐसे सीक्वेंस वाइज मैंने 10 तक डाला है, और मैं चाह रहा हूँ कि फिफ्थ पोजीशन पे क्या वैल्यू मैं गेट करूँ, तो वो मैं नहीं कर सकता। फिफ्थ पोजीशन पे आपका कोई भी दूसरा वैल्यू वहां पे हो सकता है, सीक्वेंस वहां पे नहीं मेंटेन होता है। इसलिए हम इंडेक्सिंग पोजीशन से भी हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। मल्टीपल नल एलिमेंट कैन बी स्टोर। अब लिस्ट में क्या है, हम लोग बहुत सारे नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वन, एक से ज्यादा, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा हम लोग उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, नल एलिमेंट्स। बट सेट इंटरफेस में क्या होगा, एक ही आप नल वैल्यू उसमें स्टोर कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि इसमें डुप्लीकेट तो अलाउ है नहीं। अगर एक आपने नल पास किया तो एक सिंगल ही रहेगा, दूसरा आप नल पास नहीं कर सकते, मतलब ओनली वंस ही एक एलिमेंट नल हो सकता है। लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन आर एरे लिस्ट इम्प्लीमेंट करता है लिस्ट को, लिंक लिस्ट करता है, वेक्टर करता है, स्टैक वेक्टर, स्टैक जो है वो वेक्टर को ही एक्सटेंड करता है, तो एक ही चीज है। सेट इम्प्लीमेंटेशंस आर हैश सेट लिंक्ड हैश सेट। अब जो सेट इंटरफेस है वो दो क्लासेस हमारा इम्प्लीमेंट कर रहा है उसे। जो हमारा फर्स्ट है वो हैश सेट है और दूसरा लिंक्ड हैश सेट है। अगर हम इंटेलिजे पे जाएं और मैं यहाँ पे आपको अगर दिखाऊं सेट लिख के, सेट अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूं और इसके मैं डेफिनेशन पे जाता हूँ, गो टू डिक्लेरेशन एंड यूजेस पे, तो आप देख लो एक सेट हमारा इंटरफेस है, वो किसको एक्सटेंड कर रहा है, कलेक्शन को यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है। कलेक्शन हमारा वो भी एक इंटरफेस ही है, कलेक्शन को ये एक्सटेंड कर रहा है। और सेट के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि साइज एक मेथड है, इज एम्प्टी, कंटेन्स, ये सारे मेथड। ये कौन से इंटरफेस के अंदर आपको पता है कि हम बस उसका जो हमारा मेथड है उसका हम लोग सिग्नेचर ही लिखते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, इसके अंदर में जो क्लासेस इंप्लीमेंट किए हैं इसे, जैसे कि हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट, ये दो क्लास इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे ये सारा का हमें इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा। ये सारे मेथड्स यहाँ पे डिफाइन है, बट इसके इम्प्लीमेंटेशन कहाँ मिलेंगे, इस इंटरफेस को जो इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। तो इसको इम्प्लीमेंट हमारा दो क्लासेस करते हैं, हैश सेट और लिंक हैश। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा हैश सेट पढ़ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।